ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतदा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तस्मै इंद्रो वज्रप्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशांतिर्भवतु मंगलमूर्तये नमः। अतिथि देवो भव का पालन करिए। वो कहाँ है कैंची की आवश्यकता आज नहीं है भाई, पकड़ा लेने सामने देखो। भगवान की जय। कैंची की जरूरत नहीं, आजकल स्टाइल हो गया। चलिए देखिए भैया, पूरी सनातन धर्म की जय। आइए वहाँ भैया हाँ हाँ अच्छा 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 ठीक 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 आचार्य जी का बोलना आपने सुना। ठीक 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 अरुण भैया आया भैया आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अरे वाह इधर इधर ऊपर से बोल। कुछ लोग इधर लो। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, भगवान परशुराम की। विनायकं गुरु भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये। श्री विष्णु समारंभ पारातर्य च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां नमामि गुरु परंपराम्। हमारे बरेली के प्रथम नागरिक श्रीमान महापौर जी डॉक्टर उमेश गौतम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इंद्रदेव त्रिवेदी जी, आचार्य रमाकांत दीक्षित जी और सभी आए, सबका नाम लेना संभव नहीं है। देखिए इनका नाम ही ऐसा है, अरुणा ऐसा प्रकाशा है। जब तक सूर्य अपनी अरुणिमा को नहीं छोड़ते हैं तब तक हम लोग समझते नहीं दिन आने वाला है जहां ऐसा नाम जुड़ा हो, उसकी कीर्ति तो 34 फैलनी है। और देखिए वैसे तो हम लोग तो सर्वे भगवंतु सुखिना की विधि पर चलते हैं। हमने चींटी को भी दाना खिलाया, मीठा खिलाया और सर्पों को भी दूध पिलाया। हम उस संस्कृति से आते हैं और उसी संस्कृति में हमारे अरुण जी हैं। और ये कौन है? शुक्ल है। हाँ, शुक्ल का जानते हैं, किसे कहते हैं? शुक्ल माने इनके पूर्वज शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य थे। शुक्ल यजुर्वेद के आधार पर कोई वैदिक कार्य होना है तो शुक्ल जी को बुलाइए, चतुर्वेदी को तब बुलाइए जब 4 वेदों का कार्यक्रम होना है, और त्रिवेदी को तब बुलाइए जब सामवेद छोड़कर 3 वैदिक कार्यक्रम होने हैं। तो यहाँ ऐसी ऐसी आभाएं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं। और आप एक बात और जानते हैं, हमारे
हाँ, जो दो वेदों के ज्ञाता है। अब आजकल समस्या का है, एक आखर परे ना लिखे, दुबेगी त्रिवेदी किताब कहा में, और भात भरे भुर्जी घर को, अपने घर रोटी पर इतरा में। आज ये परंपराएं हैं। हम जिस नाम को जो हमें मिला है, वो नाम हमारा यज्ञ से मिला है। अब जैसे आप गौतम हैं, हमारे यहाँ गौतम ऋषि जैसा ब्रह्मचर्य निष्ठ कोई व्यक्ति नहीं हुआ। माता अहिल्या को ब्रह्मा जी ने जब प्रकट किया, अहिल्या है अहिल्या जी, उन्होंने कहा ये मेरी बेटी इतनी सुंदर है, जो देवता देखे वो आकर्षित हो जाएगा। जब आकर्षित हो जाए तो उन्होंने कहा ये किसे दी जाएगा? बोले मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, पहले मैं किसी को धरोहर के रूप में दूंगा। इंद्र आसक्त हो गया, इंद्र बोला मुझे दे दो। बोले नहीं, उन्होंने कहा गौतम मुनि को दूंगा। 10,000 वर्ष गौतम मुनि ने अहिल्या को कन्या के रूप में रखा, कभी चरणों से अलावा उनका मुखमंडल नहीं देखा। जब इतना बड़ा त्याग देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले तुमने मेरी 10,000 वर्ष जो धरोहर रखी है, आज मैं तुमसे वापस लेने आया हूँ। देख रहे कि मेरी प्रार्थना है, करवज्ञ मेरी इस धरोहर को वामांग में स्थान दे दीजिए। उनका पितामह ब्रह्मा की आज्ञा है, तो मैं क्यों ऐसा ना करूं। वही अहिल्या गौतम नारी बनी। कुछ कारणवश उन्हें श्राप लगा अपने पति का ही, लेकिन पत्नी से कितना प्रेम करना चाहिए। हम पत्नी को डांट भी दे तो परित्याग का विधान नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है अपराध तो हुआ, लेकिन इसका कल्याण कैसे होगा? बोले त्रेता में राम आएंगे और चरण छुआएंगे, तब इनका उद्धार होगा। गौतम मुनि बोले मेरी नारी अहिल्या त्रेता की प्रतीक्षा नहीं करेगी, पहले द्वापर आएगा ना सतयुग के बाद। तो पहले द्वापर नहीं आएगा, ये मेरे तप का बल है, पहले त्रेता आएगा। तो द्वापर नहीं आने दिया, पहले त्रेता आएगा। और त्रेता आया, राम का अवतार हुआ, और गौतम मुनि नारी का चरण स्पर्श करके राम जी ने उद्धार कर दिया। तो ऐसे ऐसे हमारे समाज के ये कर्म भूमि और तपो भूमि के लोग, और यहाँ शुक्ला, वाजपेयी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी सब विद्यमान है। और अरुण शुक्ला जी, पहले तो तुम अरुण भी हो और शुक्ल भी हो। ये आभा, ये तुम्हारा प्रतिष्ठान श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैका घृत मातरा। ये सप्त माताएं आप पर कृपा करें, और जो धन की वृद्धि हो वो धर्म में लगे और समाज के हित में लगे। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना क्या है? सबको जल पिलाने का मतलब क्या है? उसमें तो हम भी आ गए। और हमें जल पिलाने का मतलब क्या है? हम ही प्यासे हैं। हम तो सबकी प्यास बुझाने वाले हैं, सबकी चिंता करने वाले हैं। ऐसे अरुण शुक्ल का ये प्रतिष्ठान धन धान्यम पुत्र बहुलाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु प्रदान करता हुआ अपने लक्ष्य के सोपान को छुएगा, और अरुण जैसा ही प्रकाश फैलेगा। ऐसी हम शुभकामना देते हैं। बिना नाम के काम नहीं बनता है। एक छोटा सा नाम बुलवा दे सबको। देखिए संसार में कोई सामर्थ्य है, कोई शक्ति है, तो वो केवल भगवान नाम है। क्योंकि कहूं कहां तक नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, उसी नाम को तो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। ऐसे राम नाम के सुनने के लिए हनुमंत लाल सब जगह विद्यमान रहते हैं। आइए 2 मिनट भगवान नाम लेंगे। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। जो राम नाम, सभी गा दीजिए। परम धाम पाते हैं। जो राम नाम नहीं गाते वो परम धाम नहीं पाते। जो राम नाम नहीं गाते वो परम धाम नहीं पाते। राम नाम ही जग में हर बेड़ा पार लगाए। श्री राम नाम ही जग में हर बेड़ा पार लगाए। अरे राम नाम का सुमिरन मन में उजियाला लाए।
श्री राम नाम का सुमिरन मन में उजियाला लाए। जो राम नाम गाते हैं भव सागर तर जाते हैं। जो राम नाम गाते हैं भव सागर तर जाते हैं। जो राम नाम नहीं गाते भव सागर नहीं तर पाते। इसलिए नाम की महिमा के साथ कलिकाल में जो भी काम करोगे आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और हम शुभकामनाएं देते हैं शुक्ला जी को। और आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं माननीय महापौर जी, हम ये कहते हैं महापौर जी, और अब कुछ महापौर जी को कुछ कहना है, ऐसे कैसे निकलना है। और हम ये इन्हें शुभाशीष ये देते हैं, महापौर की कुर्सी तो ठीक है लेकिन भगवान हनुमंत लाल को जैसी कृपा करे, कलिकाल के देवता हैं, हमारी ताकत कुछ और बढ़ा दें। ताकत तो हमारी है लेकिन अभी हमारी ताकत कुछ और बढ़े, इसके लिए आज अरुण कुमार शुक्ला जी के प्रतिष्ठान पर सब संकल्प लेते हैं। हमें हमारे समाज को, हमें महापौर जी की ताकत बनना है और जिससे हमारी ही ताकत बढ़ जाएगी आगे। महापौर भाई अरुण शुक्ला जी को आप